वह मन ही मन में कुछ बोल रहा था। यह बात ध्यान में रखकर मैं वहां गया। किस हक से तुमने उसे पीटा? तुम होकर आओ, तब तक मैं कुछ खा लेता हूँ। वह जल्द ही बहुत अमीर बनने वाला है। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, मन ही मन में। कई बार आप ऐसे बोलते हैं वह मन ही मन में कुछ बोल रहा था, या फिर वह मन ही मन में गुस्सा है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन बार्डली का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह मन ही मन में कुछ बोल रहा था, मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दिया। यू कैन से इन इंग्लिश गाइस, He was inwardly speaking something I couldn't hear properly. He was inwardly speaking something I couldn't hear properly. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। मैं मन ही मन में सोच रहा था तुम्हारे बारे में और तुम आ गए। You can say I was inwardly thinking of you and here you came. I was inwardly thinking of you and here you came. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, ध्यान में रखकर। कई बार आप ऐसे बोलते हैं यह बात को ध्यान में रखकर आगे कुछ करना। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कीपिंग इन माइंड का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यह बात को ध्यान में रखकर उसके साथ कहीं जाना। आप किसी को ऐसे बोल रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। कीपिंग दिस मैटर इन माइंड यू विल गो विद हिम एनीवेयर। कीपिंग दिस मैटर इन माइंड यू विल गो विद हिम एनीवेयर। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मैं आपकी बात को ध्यान में रखकर आपके लिए कुछ लाया हूँ। तो गाइस आप इसे सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं। कीपिंग योर मैटर इन माइंड आई हैव ब्रॉट समथिंग फॉर यू। कीपिंग योर मैटर इन माइंड आई हैव ब्रॉट समथिंग फॉर यू। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के शक पर। कई बार आप ऐसे बोलते हैं चोरी करने के शक पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन सस्पिशन ऑफ का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। लड़की को छेड़ने के शक पर एक लड़के को बुरी तरह पीटा गया। आप बना सकते हैं इसे। अ बॉय वॉज बीटन ब्रूटली on suspicion of molesting a girl. A boy was beaten brutally on suspicion of molesting a girl. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। चोरी करने के शक पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गाइस आप डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस सुनते होंगे, आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। He has been arrested on suspicion of stealing. He has been arrested on suspicion of stealing. आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, जल्द ही बनने वाला। कई बार आप ऐसे बोलते हैं वह जल्द ही बहुत अमीर बनने वाला है, या फिर मैं जल्द ही एक एक्टर बनने वाला हूँ।
तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सून टू बी का यूज़ करेंगे। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। वह जल्द ही अमीर बनने वाला है, इसके लिए वह बहुत मेहनत कर रहा है। He is soon to be rich, for that he is working hard like anything. He is soon to be rich, for that he is working hard like anything. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। वह जल्द ही एक एक्टर बनने वाला है, फिलहाल वह एक्टिंग सीख रहा है। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं। He is soon to be an actor. As of now, he is learning acting. He is soon to be an actor. As of now, he is learning acting. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, तब तक। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, तुम होकर आओ तब तक मैं कुछ खा लेता हूँ। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन द मीन टाइम का यूज़ करेंगे। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। जाओ तुम खाना खाकर आओ, तब तक मैं अपना फ़ोन चला लेता हूँ। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू गो हैव फूड एंड कम, इन द मीन टाइम आई यूज़ माई फ़ोन। You go have food and come, in the meantime I use my phone. आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। परीक्षा शुरू होने में 30 मिनट बाकी थे, तब तक मैंने अपना चैप्टर रिवाइज कर लिया। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, There were 30 minutes left for the exam to begin. In the meantime, I revised my chapter. There were 30 minutes left for the exam to begin. In the meantime, I revised my chapter. किस हक से? कई बार गाइस आप ऐसे बोलते हैं, किस हक से तुमने उसे पीटा, या फिर किस हक से तुम ऐसा बोल रहे हो। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फॉर वॉट राइट का यूज़ करेंगे। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। किस हक से तुमने उसे पीटा, तुम्हें उसे पीटने का कोई हक नहीं। फॉर वॉट राइट डिड यू बीट हिम, यू डोंट हैव एनी राइट टू बीट हिम। फॉर वॉट राइट डिड यू बीट हिम, यू डोंट हैव एनी राइट टू बीट हिम। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। किस हक से तुम यहाँ आ रहे हो, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस। फॉर वॉट राइट आर यू कमिंग हेयर, देयर इज नो प्लेस फॉर यू इन दिस हाउस। फॉर वॉट राइट आर यू कमिंग हेयर, देयर इज़ नो प्लेस फॉर यू इन दिस हाउस। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। तो गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।